हम लोग क्लास 11 का ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक में अगर 3.3 एक्सरसाइज अगर हम लोग बनाते हैं एनसीईआरटी बुक का, तो उसके लिए कुछ फार्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस फार्मूला को हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पहले जो क्लास लिए हैं और इससे पहले जो हम आप लोग को बताते हैं उसमें क्या बताते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम बता दिए थे। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या बताए थे, यानी हम लोग चतुर्थांश बताए थे। चतुर्थांश में क्या था सो हम उसको समझा देते हैं, दोबारा इसमें एक बार इस पार्ट में फिर से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए जो जो फार्मूला हम लोग को चाहिए उस फार्मूला को सबसे पहले लिखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखिएगा इसका फार्मूला क्या है, तो देखिएगा फार्मूला क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहला बात क्या है कि इसका फार्मूला जो है ना, फार्मूला क्या है इसका, तो कोस ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा ए और बी जहां लिखे वहां आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, थीटा और फाई भी लिख सकते हैं, कोई भी लेटर यहां लिखा जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या लिखें, कोस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो देखिएगा होगा कोस ए कोस बी माइनस क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी। आप लोग इन सभी फार्मूला को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ये सभी के सभी आपको याद हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है इसका, तो दूसरा दिया हुआ क्या, कोस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हम आपको कुछ कुछ तरीका बताएंगे याद करने का, जिससे क्या है कि आपको आसान हो जाए याद करने। चलिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद तीसरा नंबर में क्या होगा, तो तीसरा में हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा। और चौथा नंबर इसका फार्मूला देखिएगा, तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, इसका होगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। देखिएगा इस फॉर्मूला को हम आपको थोड़ा सा याद करने का कुछ तरीका बता देते हैं। देखिएगा दोनों में क्या है, देखिएगा साइन एक तरह का समझिए एक सीधा संत है, जबकि कोस जो होता है बदमाश रूल है। एक तरह समझिए कोस क्या है, बदमाश है, और साइन जो है एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है। तो कोस क्या करता है, कोस का रूल क्या बोलता है कि हम अगर देंगे तो सबसे पहले हम अपना ले लेंगे, उसके बाद हम दूसरे को देंगे। अब इसमें दो चीजों का जिक्र हमेशा साइन का होगा और किसका होगा, कोस का होगा। तो कोस का तरीका क्या है, कोस का रूल क्या है कि सबसे पहले हम अपने आप ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद हम लोग दूसरे को देंगे। इसीलिए क्या करता है, याद करने सिर्फ हम तरीका बता दे रहे। तो कोस में क्या है, ए प्लस बी है, तो ध्यान दीजिएगा जहां प्लस रहेगा वहां क्या हो जाएगा माइनस, और जहां माइनस रहेगा वहां क्या हो जाएगा प्लस। पहला ये चीज समझ के, दूसरा हम लोग को यह समझना है कि कोस वाला में क्या होगा कि दोनों सबसे पहले कोस कोस ही होगा। पहले क्या करेंगे, कोस कोस, और वहां एक जगह लिख देंगे ए, एक जगह क्या लिखेंगे ए, और एक जगह पे क्या लिख देंगे बी। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि कोस क्या, क्योंकि बदमाश एक तरह का है, तो कोस जो बदमाश है इसलिए वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने आप को रख लेता है, इसलिए कोस ए और कोस हो जाएगा बी। उसके बाद अगला लेगा, तो अगला कौन है, साइन है। साइन क्योंकि शांत स्वभाव का, इसलिए साइन जो है वो साइन मोड का है, शांत स्वभाव का, इसलिए क्या है कि साइन उसके बाद आ रहा है, तो उसके बाद क्या करता है, साइन को भी देता है ए और साइन को भी क्या दे देता है बी, साइन ए इंटू साइन बी। आप अपने अपने तरीके से याद कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, हम सिर्फ आपको एक तरीका समझाते हैं। कोस का क्या होगा, इसी तरह है, खाली क्या है कि जहां माइनस रहेगा वहां प्लस, और जहां प्लस रहेगा वहां क्या हो जाएगा माइनस।
साइन जो है ऐसा नहीं, साइन का रूल क्या है कि एक अगर हम लेते हैं तो एक तुमको देंगे, है ना। अगर हम ए लेंगे तो आपको बी देंगे, अगर हम एक बार ए लिए तो अब अगला में हम आपको ए देंगे और अपने आप को कितना रखेंगे, बी रखेंगे, ऐसा सोच के चलता है। तो इसलिए देखिएगा इसमें क्या है, प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। लेकिन क्या इसमें है कि एक बार साइन ए रखता है तो कोस क्या रखता है, बी, यानी कोस को क्या दे देता है, बी दे देता है। अब क्या करेगा, साइन जो है अगर कोस को ए दे रहा है, अपने क्या रखता है, बी रखता है। इसका मतलब साइन ए इंटू कोस बी और कोस ए इंटू साइन बी, ये हो गया इसका तरीका ऐड करने का प्रोसेस। अब इसी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, जो हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम जो बताए थे उसके बारे में बताते हैं। देखिएगा ये मेरा क्या है, तो ये मेरा दिया हुआ है एक्स एक्सिस है, ये एक्स बेस है, ये वाई है और ये मेरा वाई एक्सिस, यही होता है। ये मेरा ओरिजिन दिया हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, ओ है, इसको मान लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट है, ये मेरा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हम लोग सबको जानते हैं। इसमें क्या है, तो देखिएगा यहाँ कितना होगा, यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/2, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री मेरा है ना। ये कितना होगा, ये होगा पाई होगा, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बार बार बता रहे, ये 180 डिग्री। ये पाई है रेडियन में और ये क्या है, डिग्री में, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 270 डिग्री। और इसी तरह रोटेट करेगा, इसको हम लोग जहां 0 डिग्री होता है, समझिए उस जगह पे भी कितना होगा, यहाँ 360 डिग्री होगा, यानी क्या होगा, 2π होगा, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 360 डिग्री। अब बोलिए ऐसा क्यों, सोचिए कि एक बार ये इधर से पहले घूमा है ना, क्योंकि ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन जो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज करता है क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है। एंगल जितना भी बनता है क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ पे आया, फिर क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये क्या है, फिर यहाँ से ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब बताइए यहाँ से यहाँ 90 हो गया, 0 से कितना 90, 90 से यहाँ ये कितना हो गया, 180 हो गया। 180 से रोटेट किया तो आ गया 270 पर आ गया, और 270 से फिर ये रोटेट करेगा इस जगह पे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 360। इसीलिए बोला जाता है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री है ना, ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पर एंडिंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं कितना है, आप जितना घुमा सकते हैं इसको। अब माने 60 हुआ, 360 हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। फिर इसको घुमाएंगे तो 360 में यहां से घुमाइए, कितना हो जाएगा, 360 में क्या कीजिए, 90 जोड़ दीजिए, तो 90 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। तो इस तरह से रोटेट करते जाए, फिर इसको इधर लाइए, फिर इसको लाइए, फिर इसको लाइए, फिर घुमाते जाए, घूमते जाएगा। अब हम आपको क्या बता रहे हैं तो समझ लीजिए। देखिएगा x यानी x जो है, ये इस पर जो एंगल जो होता है, यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, इस पर क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंजिंग। क्या हो जाएगा, नो चेंज या नो चेंज होता है। जबकि y एक्सिस जो है, इस पर क्या होगा, इस पर ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा। यानी इसमें क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज होगा, और 80, 180 और 360 पर जो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपको हम पहले भी इसका क्लास जब लिए थे तो हम ये बता देते। जैसे देखिए, अब आप लोग को थोड़ा सा समझा देते। जैसे क्या है कि इसमें अगर हम लोग ऐसा लिख सकते, इसमें सभी के सभी क्या होता है, इसमें सभी ऑल पॉजिटिव होता है। हम आप लोग को बताए थे ऑल क्या होता है, ऑल इसमें होता है पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन, ध्यान दीजिएगा, और कोसेक है ना, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद सब के सब क्या होता है, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें टेन और
4 क्या होता है, पॉजिटिव में रहता है, उसके बाद सब के सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें क्या है, कोस और सेक जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव में, उसके बाद सब के सब क्या होता है, नेगेटिव में होता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो क्या बताइए, ये हो गया 0 से 90 के बीच में सभी के सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 90 से 180 जो है इसके बीच में सब के सब क्या होगा, तो सब के सब पॉजिटिव नहीं होगा, उसमें सिर्फ साइन और कोस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद सब के सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पाई प्लस हम लिख सकते हैं थीटा, ऐसे लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस थीटा, या तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 90 में हम लोग कुछ भी एंगल अगर जोड़ देते तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे 90 और 0 जो है ये इसके बीच में, अगर 90 में थोड़ा सा भी कोई भी एक डिग्री जोड़ते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी जोड़ देंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, है ना। अगर 180 में से कुछ भी एंगल घटा देते हैं तो किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यही रूल इसमें बताता है। अगर इसमें हम लोग समझना चाहेंगे क्या समझ सकते हैं, जिसे इसमें करेंगे क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, है ना, या तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यही तो होगा इसका। इसमें अगर समझना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ऐसा हो सकता है। ये अगर समझ में आ गया होगा तो देखिएगा इस पर भी हम लोग समझाएंगे या क्वेश्चन थोड़ा सा प्रूव करेंगे तो देखिए कितना आसान लगेगा। जैसे भी हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज नहीं होता। अब एक्स एक्सिस पर एंगल कितना है, 180 और 360 जो है इसके बीच में कोई भी त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज नहीं होता है इसके बीच में। और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी वाई एक्सिस पर क्या होता है, त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज हो जाता है। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, जैसे क्या है तो देखिएगा, हम लोग अगर लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ऐसे पढ़े होंगे, देख लीजिए क्या पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। देख रहे है ना, कोस थीटा होता। अब ये कोस थीटा देखिए रूल को समझिएगा, सबसे पहले रूल समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। अगर नहीं समझ पाइएगा तो यही चीजें समझने में जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा उस समय बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ पाई बाय 2, क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2, और माइनस में दिया हुआ है। अगर ये माइनस में दिया हुआ है इसका मतलब ऐसे समझिए, इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री प्लस थीटा, या तो हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बताइए ये सभी के सभी किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो लिखा पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ क्या माइनस, देखिए इस रूल में आ जा रहा है, तो इस रूल में क्या होता है, सभी के सभी क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। या तो हम आपको क्या एक चीज बताए थे, और ध्यान में इस बात को भी रखिएगा कि पाई बाय 2 यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 में क्या होता है, तो पाई बाय 2 जो होता है इसमें चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, त्रिकोणमितिक रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि पाई बाय 2 किस कौन सा एक्सिस पर आता है, वाई एक्सिस पर। अभी हम आपको क्या बताएं, तो वाई एक्सिस क्या करता है, त्रिकोणमितिक रेशियो को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ पाई बाय 2 दिया हुआ, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो साइन का चेंजिंग करेंगे क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ थीटा इसलिए थीटा लगाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 में कुछ भी घटा देंगे, 1 डिग्री क्यों नहीं घटा देंगे, तो कहां के और कहां से कहां के बीच आ जाएगा, 0 और 90 के बीच में आ जाएगा।
और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जब आ जाएगा इस सभी के सभी त्रिकोणमितिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए, इसी का फार्मूला बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग लिख दें कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा? तो कोस का अगर हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, क्योंकि 90 दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा? ये 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या होगा? ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर जब भी कोई ट्रिकोणमितिक रेशियो होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि थीटा लगा इसलिए थीटा लगा देंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि माइनस होगा प्लस होगा, तो क्योंकि किस क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिकोणमितिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा में हम लोग लेते हैं 10 90 माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा जो होगा, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले इसमें भी क्या होगा? इसमें क्या होगा? ट्रिकोणमितिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 10 का अगर चेंज होगा क्या चेंज हो जाएगा? 40 में हो जाएगा। ये हम लोग क्योंकि यहाँ थीटा लगा, यहाँ थीटा लगा देंगे। अब देखेंगे प्लस होगा कि माइनस, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि 90 के साथ में माइनस हो रहा है थीटा, यानी कोई भी थीटा का मतलब कोई भी कोण, 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी कोण इसमें क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो 1 डिग्री भी घटेगा तो किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सभी के सभी ऑल ट्रिकोणमितिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये इसको अगर समझ गए, इसी तरह से चौथा में क्या हो जाएगा? चौथा में हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? 10 थीटा, यही तो होगा। उसके बाद क्या है? कोसेक पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और छठा में दिया हुआ है सेक पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। आपको ये बात समझ में आ गया? देखिए ये सभी के सभी भी फॉर्मूला जो है ये आप पहले सबको समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर ये है। अब बाय मिस्टेक कि ऐसा बोल दे कि सर हम ये फार्मूला नहीं जानते, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, और इस तरह से अगर सोल्व करेंगे इस फार्मूला पर तो भी मेरा यही आंसर आएगा। चलिए इसको इस तरीके से एक बार हम लोग सोल्व करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? तो पहला में लिखा हुआ है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या है? कोस थीटा। देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। इसी को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ दैट, यानी इसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ये मेरा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। अब इसको सबसे पहले इसको ये समझ लीजिए, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? ये समझ लीजिए कि साइन 1/2 माइनस थीटा जो दिया हुआ ये क्या है? समझिए ये आपका ए है और ये माइनस आपका क्या है? बी है। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, देखिएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए इंटू कोस बी। देखिएगा तो लिखेंगे साइन ए के जगह पे कितना दिया हुआ? पाई बाय 2, फिर क्या है? इंटू कोस बी के जगह कितना? थीटा, यहां लिख देंगे थीटा, फिर यहां माइनस का साइन देंगे। उसके बाद लिखा हुआ कोस ए का वैल्यू कितना है? पाई बाय 2, तो यहां लिखेंगे पाई बाय 2, फिर इंटू का साइन दे देंगे। उसके बाद है साइन बी, तो सबसे पहले साइन लिख लेते हैं, बी का मान दिया हुआ है थीटा। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसा समझ लीजिए वेयर ए बराबर पाई बाय 2 और बी बराबर कितना दे दिया हुआ है? थीटा। इस चीज को ध्यान में रख के बना रहे हैं। अब इसको हम लोग बना रहे हैं तो अब देखिएगा साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कितना लिखेंगे? 1 इंटू, क्योंकि इंटू है ये, अब कोस हो जाएगा थीटा, माइनस कोस
पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो कोस पाई बाई 2 का मान होता है 0 इंटू और साइन थीटा का मान साइन थीटा ही रहेगा। ये थीटा लगा हुआ तो इसका तो वैसा कोई त्रिकोणमितिक एंगल तो है नहीं, इसमें थीटा ही संकेत दे दिया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कोस थीटा। लेकिन ध्यान दें 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए यहां कितना आ गया, कोस थीटा। देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, हेंस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कोस थीटा। देखिए आप जो रूल आपको ज्यादा उपयुक्त लगे उस तरीके से बना सकते। देखिएगा इसको जो है हम लोग इस क्वाड्रेटिक सिस्टम से हम लोग क्या किए, बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहिएगा तो इसको आप इस तरीके से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला पे। चलिए अब हम लोग इसी तरह से और भी एग्जांपल और भी फार्मूला बना देखते हैं। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा इसका हम लोग और फार्मूला बनाते हैं। अगर हम लोग के पास रहे साइन पाई माइनस थीटा, तो बताइए इसका क्या होगा। इसी तरह से कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक सिस्टम जो दिया है, क्वाड्रेंट सिस्टम जो दिया हुआ, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को लिखते हैं। चलिए इस पार्ट इसके आधार पर हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम आपको क्या बताएं, बार बार बता रहे हैं कि पाई यानी पाई किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस पर जो है उसमें क्या बोला है कि त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ध्यान में रखना इस बात को कि एक्स एक्सिस पर त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज नहीं होता, जबकि वाई एक्सिस पर त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज हो जाता। तो वाई एक्सिस पर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 होता, जबकि इस पे जो होता है वो होता है कितना, पाई और 2 पाई होता है। हम लोग देखेंगे कि यहां दिया हुआ पाई, तो इसका मतलब पाई दिया, इसका मतलब इसमें त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी साइन है तो क्या होगा, साइन ही रहेगा। यहां तक तो समझ में सबको आ गया। अब साइन है तो साइन ही रहेगा, थीटा तो हम लोग यहां थीटा लगा देंगे, ये हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, है ना। तो नेगेटिव या पॉजिटिव का निर्धारण कौन करेगा, ये मेरा जो 4 पार्ट में बांटे यही करेगा। अब हम लोग देखेंगे पाई माइनस थीटा, तो देखिएगा पाई माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिएगा पाई माइनस थीटा यहां लिख दिए। पाई माइनस थीटा किस में आता है, सेकेंड में आता है। और सेकेंड में क्या बोलता है कि साइन और कोसेक जो होता है वो क्या चीज में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो ये साइन है तो साइन क्या चीज में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, यानी प्लस में रहेगा। ये हो क्या। अब आ जाते हैं हम लोग कोस में। कोस में क्या है कि हम लोग ये जान चुके हैं कि पाई पाई सब में लगा हुआ है। इसका मतलब पाई जो होता है एक्स एक्सिस पर होता है, और एक्स एक्सिस पर जितने भी त्रिकोणमितिक रेशियो आएगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो कोस का कोस ही रहेगा, ये तो कोस थीटा हो जाएगा। अब बताइए कोस जो है वो क्या पाई माइनस थीटा, यानी पाई पर क्या पॉजिटिव में होता है, पाई माइनस थीटा। तो देखिएगा यहां जो है ये देखिएगा कि पाई माइनस थीटा जो है इसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव में होता है, उसके बाद सब के सब क्या होता है, नेगेटिव में। इसका मतलब कोस है, इसलिए क्या चीज में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। टेन भी क्या है, तो टेन का वही रहेगा, टेन ही रहेगा। क्यों रहेगा, टेन रहेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है ना। पाई जो होता है एक्स एक्सिस पर पड़ता है, और एक्स एक्सिस पर त्रिकोणमितिक रेशियो चेंज नहीं होता, बार बार बता रहे नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग टेन का टेन ही लिख दिए, थीटा एंगल है थीटा लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हैं कि पाई माइनस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सब के सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़कर। ये भी हो जाएगा माइनस में। कोट भी क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में होगा। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं कोट
थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेक भी क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, तो सेक थीटा, क्योंकि इसमें चेंज होगा नहीं। और यहाँ कोसेक है, अब कोसेक जो है सो देख लीजिए, इसको भी एक बार हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, ये पॉजिटिव में रहता है। तो साइन पॉजिटिव में और क्या होगा, कोसेक पॉजिटिव में, तो ये कोसेक है, तो कोसेक क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में होगा। देखिए ये आपका फार्मूला मेरा बन गया। अभी हम किसका बनाए, 90 का बनाए थे, अभी हम लोग 180 का बनाए। इसको इस विधि से भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। चलिए हम लोग इससे पहले जो प्रूफ किए थे वो ऊपर वाला फर्स्ट वाला प्रूफ किए थे, हम लोग इस सेकंड वाला करते, देखते कि माइनस में आएगा कि नहीं वो देखते। सबसे पहले इसको हम लोग ले लेते, इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये है प्रूफ दैट करना है हमको। क्या करना है तो देखिएगा, कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ये तो सबको जान रहे हैं। चलिए यही चीज हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी हम लोग इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, ये लाना है। हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाते हैं, तो लिखेंगे वेयर ए बराबर, इसको हम लोग मान लेते हैं पाई, और बी बराबर मान लेते हैं थीटा। अब बताइए कौन सा फार्मूला पर काम करेगा, तो देखिएगा इस फार्मूला पर ये काम कर रहा है ना, इस फार्मूला पर काम। कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला पर काम करेगा। चलिए हम बोलिएगा तो एक बार फार्मूला हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या है, कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही है इसका फार्मूला। इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। देखिएगा तो कोस का कोस ही रहेगा, है ना। ए का कितना मान दिया, पाई दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पाई लिख देंगे। उसके बाद इंटू कोस बी की जगह थीटा, यहाँ थीटा लिखेंगे, फिर प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ साइन ए का मान कितना होगा, तो ए का मान कितना दिया हुआ, पाई दिया हुआ, तो पाई है ना, इंटू और साइन बी का मान कितना दिया हुआ, तो साइन बी का मान दिया हुआ आपका थीटा, यानी बी थीटा है मेरा ना, इसलिए। अब बताइए कोस पाई का मान कितना, यानी पाई कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिएगा कोस 180 डिग्री का अगर मान देखिएगा तो क्या होगा, तो होता है -1 इंटू कोस थीटा प्लस, और कोस पाई का मान कितना होता है, तो इसका होता है 0 इंटू साइन थीटा। इसको इसमें सोल्व किया कितना होगा, माइनस कोस थीटा प्लस, और 0 से साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, मेरे पास कितना माइनस कोस थीटा। यही चीज हम लोग देखिएगा इस तरह से। आप या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप सोल्व कर करके भी हम लोग फार्मूला को कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको ये चारों फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रख लेना है। अब बहुत आसानी से इस तरीके से आप सभी का फार्मूला हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब बात यहां ये कि सर हम लोग 9 क्लास, हम लोग जो 10 में पढ़े थे उसमें सिर्फ 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, उसके बाद 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। हम लोग इतना ही मान जानते, इसके ऊपर का मान हम लोग नहीं जानते। तो देखिए इसको इसमें देखिएगा, आपको हम थोड़ा सा समझा देंगे तो देखिएगा, देखिए कैसे ये आया है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां लिखा हुआ कोस पाई, यही लिखा हुआ है ना। क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, पाई बाय 2, 90 लिखेंगे, है ना। तो पाई बाय 2 जो होता है वो किस में आता है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको आप समझ जाइए क्या है, ये थीटा है मेरा। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हम लोग सबको जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो प्लस में होगा कि माइनस में। तो हम लोग जानते हैं कि कोस जो है इसमें क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। पहला ये समझ गए हम लोग। बताइए इसमें